हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम प्रोफेशनल इंग्लिश का डीएलएड का ग्रामर का सीरीज चला रहे हैं। तो आज डीएलएड के इस प्रोफेशनल इंग्लिश के डीएलएड के ग्रामर की सीरीज में हम क्लास नंबर 4 लेकर आए हैं। ऑलरेडी इसके पहले हम क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करा चुके हैं। अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं हमारे प्रोफेशनल इंग्लिश का डीएलएड ग्रामर की सीरीज का चौथा वीडियो लेक्चर। याद रखिएगा, ये हमारा 4th वीडियो लेक्चर होगा जिसमें हम ग्रामर के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर अप करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमने हरियाणा डीएलएड का भी, साथ ही साथ मध्य प्रदेश एमपी डीएलएड का भी फुल कोर्स लॉन्च किया, वो भी नवीन सत्र का। जी हां, नवीन सत्र पर आधारित, नए परीक्षा पैटर्न पर आधारित हमारा फुल कोर्स होगा, जिसमें आपको प्रथम वर्ष का अलग कोर्स, द्वितीय वर्ष का अलग कोर्स मिलेगा। इसमें आपको नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्वेश्चन आंसर, साथ ही साथ आपको भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, गेस्ट क्वेश्चंस, ये सब कुछ एमसीक्यू, बहुत सारी चीजें आपको उपलब्ध होंगी मात्र एक कोर्स में। एक कोर्स परचेस करने के बाद कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा। आपकी परीक्षा की 100%, 101% तैयारी यहीं से हो जाएगी। कोर्स परचेस करना बहुत आसान है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करें और कोर्स परचेस कर लें। वहां आपको 30% की छूट मिल जाएगी। किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि 30% ऑफर चल रहा है। कूपन कोड से सिर्फ 10% ऑफ मिलता है, तो वो मत डालिएगा, डायरेक्ट 30% का ऑफ मिल जाएगा। कोर्स परचेस करें। चलिए आगे बढ़े, शुरू करें हमारी इस ग्रामर के सीरीज की। तो इसमें हम बात करेंगे पार्टिसिपल का, व्हाट आर द यूजेस ऑफ पार्टिसिपल। ठीक है, हम पार्टिसिपल की बात करेंगे। ऑलरेडी हमने इसके पहले पार्टिसिपल की बात कर रखी है। वर्ब जो होता है ना, उसका हमने पहले भी देखा हुआ था कि वर्ब भाई कितने टाइप के होते हैं, उसमें से एक टाइप होता है पार्टिसिपल। ठीक, और जिनको वर्ब का नहीं पता, भाई वर्ब का मतलब होती है क्रिया। ठीक है, और जो लोग नहीं जानते हैं क्या है, तो भाई वो पहले पुरानी 3 वीडियोस देख लो, इसके पहले जो हमने ला रखी है उनको देख लोगे तो ज्यादा बेटर समझ पाएगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे पार्टिसिपल का इस्तेमाल होता कहां है, पास्ट पार्टिसिपल का। तो सबसे पहले पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं एडजेक्टिव बताने के लिए, यानी कि विशेषण बताने के लिए। अब ये एमसीक्यू में भी पूछ सकता है आपको, जरूरी नहीं कि ऐसी थ्योरी पूछे। तो एक क्या पूछ देगा, व्हाट इज द यूज ऑफ पास्ट पार्टिसिपल, या फिर लिखेगा द पास्ट पार्टिसिपल इज यूज्ड फॉर या एज। 4 ऑप्शन दे देगा, नाउन के रूप में, प्रोनाउन के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, नन ऑफ द एबव। तो क्या होगा हमारा सही उत्तर, एडजेक्टिव के रूप में। तो ऐसा एमसीक्यू भी बन सकता है। तो कहीं से कोई भी एमसीक्यू, कहीं से कुछ भी आ सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और कैसा भी घुमा फिरा के आता है, इसलिए प्रोफेशनल इंग्लिश का विषय बहुत कठिन होता है। उसमें सबसे ज्यादा लोग फेल होते हैं, बहुत कम पास होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा कारण है। जैसे अब यहां पर देखो, लर्न मेन विल नेवर टॉक मच, यानी जो सीखा हुआ पढ़ा लिखा आदमी होगा बहुत ज्यादा बात नहीं करेगा। ए डिफीटेड आर्मी कैन नॉट बी इंस्पायर्ड विथ करेज। डिफीटेड, लर्नड, है ना, ये पास्ट पार्टिसिपल है। क्या भाई, वर्ब का सेकंड फॉर्म को ही पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, ध्यान में रखना। वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा। ठीक, लर्न करना यानी सीखना, लर्नड उसका V2 फॉर्म। फिर डिफीट, डिफीटेड, है ना। प्ले, प्लेड। रीड, रीड, रीड का रीड ही होता है ना, आप सब तो पढ़े भी होंगे, V1, V2, V3। तो यहां जो V2 है उसका इस्तेमाल पूछा जा रहा है। कब कब करते हैं, पास की घटना बताने को, एडजेक्टिव के रूप में ना, ये भी इस्तेमाल होता है। ठीक, और आगे देखें तो ए फेडेड रोज डज नॉट स्मेल, सूखा हुआ गुलाब कोई महकता नहीं। फेड यानी सूख जाना, मुरझा जाना, तो फेड, फेडेड V2 हो जाएगा। ऐसा होता है, फेड होता है भाई, फेडेड होता है और फेडेड होता है, यानी V1, V2, V3 ऐसे होता है। तो हम फेडेड की बात कर रहे हैं, पास्ट पार्टिसिपल। एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, सब्जेक्ट की तारीफ करने के लिए, सब्जेक्ट में कुछ ऐड करने के लिए। ठीक है, द शॉप्स आर क्लोज्ड, शॉप्स क्लोज हो चुकी है, दुकान बंद हो चुकी है, दुकान के बारे में बताया। ही अपीयर्ड ब्रोकन, वो ब्रोकन, टूटा हुआ नजर आ रहा है। शी सीम्स वरीड, वो वरीड है ना। तो यहां जो जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जो काम करता है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। याद रखिएगा, सब्जेक्ट मतलब कर्ता। इस सेंटेंस में जो काम करने वाला, शॉप्स को क्लोज किया गया है, तो शॉप के बारे में क्लोज शब्द बता रहा है। अपीयर बता रहा है भाई, ब्रोकन, ही अपीयर्ड ब्रोकन, ही अपीयर्ड वो दिखाई दे रहा है, अपीयर में अपीयर्ड ईडी लगा दिया। शी सीम्स वरीड, है ना, वो चिंतित दिख रही है, वरीड लगा दिया, शी को वरीड बता दिया। तो इस प्रकार से कॉम्प्लीमेंट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। और ये तो हो गया सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में। ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी इस्तेमाल होता है, आप देखोगे तो। अब आपको ऐसा भी ऑप्शन में आ सकता है, यूज्ड एज एडजेक्टिव, यूज्ड एज कॉम्प्लीमेंट फॉर सब्जेक्ट, यूज्ड एज कॉम्प्लीमेंट फॉर ऑब्जेक्ट, ऑल ऑफ द एबव। 4 में से कौन सा उत्तर होगा, ऑल ऑफ द एबव। तो ये ध्यान रखना है, एमसीक्यू में भी ऐसे पूछता है। ठीक, ही फाउंड मी टायर्ड, he found me tired, I saw the trees laden with fruits, the news left me surprised। तो कुछ इस प्रकार से सेंटेंस को जोड़ने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, टू कंबाइन सेंटेंस। जी हाँ, 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए भी पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वन ऑफ देम कंटेंस से पैसिव वॉइस, उसमें एक्टिव और पैसिव वॉइस होगा। पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस समझता आपको नहीं समझता होगा भाई। किसी की वजह से राम ने रावण को मारा,
रावण राम के द्वारा मारा गया, यही है पैसिव वॉइस। जी हाँ, नरेशन, स्पीच, वॉइस, एक्टिव वॉइस। राम वॉज किल्ड बाय राम। तो ये ऐसी कई सारी चीजें होती हैं ग्रामर की, उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो आएगा, वो स्पेशल जो एडवांस ग्रामर में आता है। ये तो बेसिक ग्रामर चल रहे हैं उसमें हम, अब इसको हम एडवर्ब के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं कई बार V2 को। जैसे ही फिनिश द वर्क टोटली सेटिस्फाइड, ही लेफ्ट द हॉस्पिटल फुली रिकवर्ड, है ना। ही लेफ्ट द हॉस्पिटल, उसने हॉस्पिटल छोड़ा, फुली रिकवर्ड, पूरा ठीक हो गया। ही को बता रहे, ही ठीक हो गया पूरा, है ना। फुली रिकवर्ड, रिकवर है ना, अच्छी बात, उसको रिकवर्ड यानी V2 में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है। अब ये सब इस्तेमाल है। अब है प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल कहां होता है। पास्ट पार्टिसिपल तो हमने बता दिया, अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल कहां होता है। जहां जहां पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल हो रहा था वैसे ही भाई यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी इस्तेमाल होता है। जैसे यहां पर देखो एडजेक्टिव के रूप में भी इस्तेमाल होता है, वहां भी हो रहा था। ठीक है। ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, ए राइजिंग सन इज ब्यूटीफुल टू सी। राइजिंग, बार्किंग, रोलिंग, ये सब क्या दिख रहा है आपको, ये सब दिख रहा है आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये सब एडजेक्टिव रूप में। रोलिंग गैदर्स नो मॉस, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, यानी भौंकने वाले काटते नहीं है, कुछ इस प्रकार से। यानी जो भी यहां पर सब्जेक्ट आपको दिख रहा है या नाउन प्रोनाउन दिख रहा है उसकी खासियत बता रहा है, तो हो गया एडजेक्टिव। क्लियर। तो ऐसे यहां पर कुछ एग्जांपल। फिर जैसे वहां पर हमने देखा सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, द डॉग वेंट बार्किंग, द वर्क इज टायरिंग, द नोवेल इज इंटरेस्टिंग, नॉवेल इंटरेस्टिंग है। नॉवेल क्या है यहां पर, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट खासियत, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। सेम इसके पहले पढ़ा था भाई ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, है ना। टू फॉर्म द कंटिन्यूअस टेंस, भाई आईएनजी का इस्तेमाल होता है। ही इज गोइंग टूडे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना, गोइंग में आईएनजी लग गया तो ठीक। तो ये ही इज ईटिंग स्वीट्स, विकास विल बी कमिंग बैक, चिराग वॉज प्लेइंग चेस, ये देखो प्लेइंग, कमिंग, ईटिंग, ये जिसमें भी आईएनजी लग गया लास्ट में वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है, ध्यान रखना। तो इसका इस्तेमाल प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाने के लिए भी करते हैं, और तो और एब्सोल्यूट फ्रेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक और चीज एब्सोल्यूट फ्रेज, ठीक है। द रेन हैविंग स्टॉप्ड द चिल्ड्रन वेंट आउट, यानी कि ऐसा फ्रेज, शब्द का, वाक्य का ऐसा भाग जो एकदम परफेक्ट है, हो चुका है, अल्टीमेट है। ठीक है। इट बीइंग अ रेनी डे वी केप्ट इंडोर्स, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, ऐसा हुआ। द कैप्टन बीइंग इल द प्लेयर्स रिफ्यूज टू गो। ठीक है। टू एक्सप्रेस एन एक्शन, किसी घटना को दर्शाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। व्हेन टू एक्शंस बाय द सेम ऑब्जेक्ट टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, जब दो चीजें एक साथ होती तब भी इसको दिखाते हैं, तब उस एक्शन को भी दिखाते हैं। जैसे एक साथ होने वाले दो कार्य को, जैसे ही वॉक्ड अवे व्हाइल विस्लिंग, वो सीटी बजाते हुए चला गया। ठीक है। ही वेंट अवे लॉफिंग, वो हंसते हंसते चला गया। द गर्ल्स केम ऑन द स्टेज सिंगिंग, लड़कियां गाते गाते स्टेज पर आई। तो जब कभी दो घटनाएं हो रही है, वॉक्ड, विस्लिंग, है ना, चलना और सीढ़ी बजाना, वेंट और लॉफिंग, चला गया हंसते हुए। गर्ल्स केम, केम का मतलब आई, गाते हुए सिंगिंग। जब दो वर्ब एक साथ हो, दो घटनाएं को एक साथ बताना हो, तब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल इसी में होता है। टू एक्सप्रेस द अर्लियर, पहले की बात को दिखाने के लिए भी होता है कई बार, देखो है ना, जब दो एक्शंस एक साथ होते हैं तो उसमें से पहले वाली बात को दर्शाने के लिए। जैसे जंपिंग विथ जॉय ही शेयर्ड द न्यूज विथ मी, मतलब उसने मेरे साथ न्यूज को शेयर किया एकदम खुशी के मारे, खुशी के मारे उसने खुशी होते हुए एकदम बताया। तो एक पहले की घटना होगी, फिर बाद की दूसरी घटना होगी, इनको जोड़ के बताएंगे। जैसे देखो यहां पर, सीइंग द पुलिसमैन द थीफ ran अवे, वो दौड़ा, देखने के बाद दौड़ा। हियरिंग द क्राई, रोना सुन के, शी केम रनिंग आउट, वो दौड़ के बाहर आई। ठीक है। तो इस प्रकार से, तो जब ये पूरा का पूरा इस्तेमाल होता है तो दो एक्शन साथ में होते हैं, तो पहले वाले एक्शन को दर्शाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी आपको थ्योरी में नहीं आता, आपको बस पता होना चाहिए कब आता कब नहीं आता, ध्यान रखना। ठीक है। तो जैसे द पुलिसमैन फायर्ड किलिंग 2 पर्सन, पुलिसमैन ने भाई गोली चलाई 2 लोगों को मारते हुए, है ना। शी वेंट अवे अवे ब्रेकिंग माई हार्ट, है ना, वो दूर चली गई मेरा दिल तोड़ के। भाई मैं नहीं बोल रहा हूं, ये यहां पर सेंटेंस है। ठीक है। तो इस प्रकार से दो घटनाओं को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं जिरंड पर। जिरंड पर पहले ही बताया था कि जिरंड होता क्या है, V1 प्लस आईएनजी, इसके पहले के लेक्चर्स में बता चुका हूं। जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तो बन जाता है जिरंड। क्या हो जाता है, वो जिरंड हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, उसे जिरंड भी कहते हैं। जिरंड इज ए वर्बल नाउन, इट इज फॉर्म फंक्शन बोथ एज ए नाउन एंड वर्ब। नाउन और वर्ब दोनों का इस्तेमाल करके बनता है। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर जिरंड बनाया जा सकता है। यह वर्ब तथा संज्ञा के दोनों का कार्य करता है, इसलिए यह शिक तथा आंशिक यानी पूर्ण रूप से और आंशिक रूप से इस्तेमाल हो सकता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे तो नाउन का भी काम करेगा, वर्ब का भी काम करेगा। अब मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं। ठीक है। जैसे देखो, अब यहां पर मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं। रनिंग हॉर्स, रनिंग हॉर्स लुक्स ग्रेट, है ना, दौड़ता हुआ घोड़ा। ठीक है। अब रनिंग हॉर्स, हॉर्स क्या यहां पर नाउन है,
लेकिन दौड़ता हुआ घोड़ा पूरा देखोगे तो रनिंग हॉर्स, लुक्स ग्रेट, लुक यहां पर क्या है, वर्ब है, ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। रनिंग हॉर्स लुक्स ग्रेट, दौड़ता हुआ घोड़ा अच्छा दिखता है, क्लियर। तो ये हो गया। तो भाई यहां पर आप देखो ये जो रनिंग दिख रहा है ना, रनिंग हॉर्स, ये हमारे लिए क्या हो गया, ये जिरंड हो गया, है ना। रन में आईएनजी लगा दिया, जिरंड हो गया, V1 में आईएनजी लगा दिया, जिरंड बन गया। तो इस प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इस जिरंड का यूज कहां कहां करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, थोड़ा सा वो भी देख लिया जाए। एज सब्जेक्ट टू ए वर्ब, जब सब्जेक्ट का वर्ब का इस्तेमाल, जैसे स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। अब आप देखो स्मोकिंग वर्ब है, ठीक है, इंजीरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग करना, भाई स्मोकिंग सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। स्मोकिंग करना मतलब क्या भाई, सिगरेट, दारू नहीं, सॉरी स्मोकिंग में नहीं आता, दारू हुक्का बीड़ी ये सब पीना काम है स्मोकिंग, लेकिन स्मोक करना भी तो वर्ब है ना, और ये काम भी है और एक सब्जेक्ट भी हो गया, ठीक। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग काम भी है, एक्शन भी है, लेकिन एक यहां पर इस्तेमाल हो रहा है एज ए सब्जेक्ट के रूप में, क्या अच्छी चीज है। यानी जो की जाती है, स्विमिंग को किया जा रहा है, स्मोकिंग को किया जा रहा है, तो जो काम करता है भाई, जिस चीज को किया जाता है वही हमारा क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है, काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। इसमें भाई ऑब्जेक्ट के ट्रांजिट वर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ट्रांजिटिव मतलब भाई जो ऑब्जेक्ट आए इसमें, आई लिसन टू म्यूजिक, आई लिसन टू म्यूजिक, मैं सुनता हूं किसको, म्यूजिक को। तो असर किसके पड़ा, म्यूजिक के ऊपर असर पड़ा है ना। तो ये ध्यान रखें, ट्रांजिटिव वर्ब बताएंगे। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है ये समझने के लिए पहले वाली वीडियो जरूर देखना भाई, उसके बिना ये समझ नहीं पाओगे, ठीक है। किसी वर्ब की तारीफ करनी है, कॉम्प्लीमेंट करना है, तो भी एज कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, सीइंग इज बिलीविंग, है ना, सीइंग इज बिलीविंग, हिज हैबिट इज गैम्बलिंग, जुआ खेलना उसकी आदत है, तो उसकी जो आदत है उसको कॉम्प्लीमेंट किया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो ऐसे ही कई जगहों पर भाई, नाउन की जगह पर, ऑब्जेक्ट के ऊपर, फिर अपोजिशन टू प्रोनाउन के ऊपर, ऐसे कई जगहों पर इस जिरंड का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत जगह पर आपको मिलेगा। एडजेक्टिव के बाद भी इस्तेमाल करेंगे, इमीडिएट भी ऑब्जेक्ट के बाद भी इस्तेमाल कर देंगे बहुत जगहों पर। जैसे MS धोनी ऑब्जेक्टेड टू प्लेइंग ऑन द डैम्प विकेट, अब ये नाउन है MS धोनी, सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट मतलब वर्ब हो गया, ये भी क्या हो गया, प्लेइंग वर्ब हो गया, है ना, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, डैम्प विकेट, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। और जब कभी इफ इज एम आर यूज्ड बिफोर यूज्ड टू, है ना, जब भी रखते हैं तो भी उसके आगे लगाया जाता है, ही यूज्ड टू। तो कुछ ऐसे बहुत से ऐसे टॉपिक्स इनके आगे लगाया जाता है। तो इतने सारे ढेरों नियम है ना, सबकी आवश्यकता हमको नहीं है, सब हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि सब परीक्षा में आता भी नहीं। तो बहुत सारे, जैसे ये देखो, नो स्मोकिंग नो पार्किंग, आफ्टर लुकिंग फॉरवर्ड टू वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू रिसीविंग हर। तो ऐसे कई टॉपिक्स है जहां पर जिरंड का इस्तेमाल करते हैं, जिरंड का यूज किया ही जाता है, क्लियर। तो और भी आप देखोगे, जैसे कि वर्ब्स फॉलोड बाय जिरंड, ऐसे वर्ब जो जिरंड के जस्ट बाद आते हैं, जैसे कि जिरंड के बाद एडमिट, एंटिसिपेट, अवॉइड, एक्नॉलेज, ये जितने भी वर्ब आपको दिख रहे हैं ये सब किसके बाद आएंगे, जिरंड, जिरंड के साथ लगते हैं। यानी जहां भी V1 प्लस रहा, V1 प्लस ING रहा, यानी कि जिरंड रहा, तो वहां आपको ये सारे वर्ब देखने मिलेंगे। वहां आपको दिखेगा इनमें से कोई ना कोई वर्ब है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आई हेट मिसिंग हिम, आई इंजॉय राइडिंग, आई इंजॉय लिसनिंग म्यूजिक, है ना। तो देखो इंजॉय आया, बाद में लिसनिंग लगाया, लिसन में ING लगाया तो जिरंड है। यानी जब भी आपको V1 प्लस ING रहेगा, जिरंड रहेगा, तो साथ में ऐसे वर्ब दिखाई देंगे, इनमें से दिखाई देगा, ठीक है। ये एक्सेट्रा है, आदि है, उदाहरण के तौर पर इनमें से ही रहता है, जरूरी नहीं कि यही रहेगा, बट इनमें से जरूर रहेगा, कंफर्म, क्लियर है। चलिए, तो ये था हमारा ग्रामर का 4th क्लास, डिलेट ग्रामर की सीरीज का। अब ये हो गया हमारे माइनर टॉपिक्स खत्म। अब इसके बाद आएंगे बेसिक और सबसे बड़े मेजर वाले टॉपिक्स की बात करेंगे, याद रखिएगा, जो परीक्षा में सीधा सीधा 2 नंबर के लिए पूछे जा सकते हैं और MCQ के रूप में भी। तो वो क्लास आपको मिलेगी, ग्रामर की 5वीं क्लास जो रहेगी सीरीज की, वो भी मिलेगी, जरूर देखिएगा। अभी तक की पहली 1, 2, 3 नहीं देखी होंगी तो ये क्लास थोड़ी सी आपके सर के ऊपर से गई होगी, इसलिए पहला, दूसरा, तीसरा वीडियो देखोगे तो ये वीडियो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, तो पहले वो जाकर देख लेना, ठीक। और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, ऐसे और भी वीडियोस देखनी है, हर सब्जेक्ट का MCQ का वीडियोस देखना है हर यूनिट वाइज, तो आप प्लेलिस्ट जरूर चेकेंगे, MCQ वाला भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।